नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज दिल्ली के दौरे पर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली नगर निगम चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे और आज शाम ही वापस देहरादून लौटने का भी सीएम का कार्यक्रम है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आज दिल्ली दौरे पर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। यहाँ दोपहर 3 बजे पहुंचेंगे सीएम धामी। और आपको बता दें कि दिल्ली में नगर निगम चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे और आज शाम ही देहरादून लौट जाएंगे सीएम। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है सीएम के कार्यक्रम को लेकर। आने वाले समय में दिल्ली में नगर निगम चुनाव होने हैं, जिसके लिए आज प्रचार करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद प्रचार प्रसार में जुटेंगे। इधर उत्तराखंड सरकार वर्सेस त्रिवेंद्र मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दिल्ली से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के दबाव के बाद अब एसएलपी वापस लेने के फैसले से सरकार ने यू टर्न ले लिया है। अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस नहीं लेगी। पत्रकार उमेश कुमार के खिलाफ राजद्रोह का केस जारी रहेगा और एसएलपी वापसी पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाराजगी जताई थी। त्रिवेंद्र रावत सरकार में पत्रकार उमेश कुमार पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था और इसी मामले को धामी सरकार सुप्रीम कोर्ट से वापस ले रही थी। सरकार के इस फैसले का त्रिवेंद्र रावत ने विरोध किया और हाईकमान से मुलाकात करके धामी सरकार को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की नाराजगी के बाद अब सरकार ने इस मामले पर यू टर्न ले लिया है। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले एसएलपी वापस लेने का फैसला धामी सरकार की तरफ से किया गया था, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत की इस पूरे मामले पर नाराजगी सामने आई और माना जा रहा है कि हाईकमान से भी उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की, जिसके बाद अब सरकार को अपने ही फैसले से यू टर्न लेना पड़ा है। और एक बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। रुड़की से बड़ी खबर आपको बता दें, एसएलपी मामले पर विधायक उमेश कुमार का बयान भी सामने आया है। मैं सरकार से नहीं हूं डरने वाला, उमेश कुमार ने ये कहा है। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। तो उमेश कुमार की प्रतिक्रिया भी अब इस पूरे मामले पर सामने आई है। उनका कहना है कि मैं सरकार से डरने वाला नहीं हूं और आगे आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए भी मैं तैयार हूं। लोग कह रहे हैं यू टर्न लिया, भाई वो भाजपा है, उनके आपसी निर्णय हैं, इंटरनल उनकी बातें हैं। मैंने उनका तब भी स्वागत किया था जब उन्होंने कहा था कि हम सरकार सुप्रीम कोर्ट से वाद वापस ले रही है। मैं उनका आज भी स्वागत करता हूं कि आप मुझसे लड़ाई लड़ना चाहते हैं राजद्रोह के मामले में, सुप्रीम कोर्ट लड़िए। मैं पूरी सरकार को चुनौती देता हूं धामी जी की कि आप में जितना दम है अपनी एडी चोटी का दम लगाइएगा। हम भी देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में आप कहाँ तक हमारे साथ लड़ाई लड़ते हैं। और इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें तो त्रिवेंद्र और उमेश मामले पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का भी बयान सामने आया है। सरकार और संगठन पूरी तरह से त्रिवेंद्र के साथ है। गणेश जोशी का ये कहना है, केंद्रीय नेताओं के निर्देश पर जो ठीक लगा वो किया गया है। सरकार ने जो फैसला लिया है, क्योंकि नेतृत्व उसको देख रहा था, बातचीत करने के बाद निर्णय लिया गया है। और हमारी पार्टी की ये विशेषता है, चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो, वो कार्यकर्ता के साथ खड़ा होता है। त्रिवेंद्र जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, संगठन के विभिन्न पदों पर रहे हैं, संगठन मंत्री भी रहे और आज सरकार और संगठन उनके साथ में खड़ा है। और आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ ही त्रिवेंद्र मामले पर सरकार के फैसले पर कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। भाजपा की करनी और कथनी में अंतर होता है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का ये बयान त्रिवेंद्र मामले पर सामने आया है। उनका कहना है कि भाजपा की करनी और कथनी में अंतर है। बातचीत में हमने कहा कि सरकार ढुलमुल नीति चल रही है। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, कोई स्थायित्व नहीं है। सरकार के निर्णयों में कोई स्थायित्व नहीं है। ये देखिए, एक सरकार ने एसएलपी दाखिल की और आपकी फिर पुनः वही सरकार है, वही पार्टी है, वही कैबिनेट है, उन्होंने कहा कि हम एसएलपी वापस लेते हैं साहब। और आज समाचार पत्रों में कर रहे हैं कि सरकार एसएलपी वापस नहीं होगी। ये इसलिए मैंने कहा था, कल भी कहा था, आज भी हम इस बात को कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है भाजपा की सिरपुटोवल, भाजपा की अंतर्कलह, अंतर्द्वंद सामने आ रहा है।
त्रिवेंद्र सिंह जी दिल्ली में हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उस मुकदमे में प्रभाव अगर किसी के राजनीतिक जीवन में जा रहा है तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के जीवन में जा रहा है। यही हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे और त्रिवेंद्र सिंह जी को बचाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी। तो कांग्रेस का बयान भी आपने सुना, इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरा है। और ज्यादा जानकारी देने के लिए रवि कैंतुरा इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से। रवि, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अपने ही फैसले से सरकार को यू टर्न लेना पड़ा, और क्या मामला इतना बढ़ गया है कि हाईकमान को अब हस्तक्षेप करना पड़ रहा है? और साथ ही साथ ये भी बताइए कि प्रदेश में इस पूरे मामले को लेकर क्या माहौल है? बिल्कुल जी, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में डटे हुए थे, लगातार हाईकमान के साथ बातचीत कर रहे थे, क्योंकि माना जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे ही धामी सरकार ने एसएलपी को वापस लेने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में डाली थी, उसके बाद बेहद खफा अपनी सरकार से नजर आ रहे थे। और ऐसे में उन्होंने तमाम बड़े नेताओं के साथ, बीजेपी हाईकमान के साथ बातचीत की है और हाईकमान के दखल के बाद ही धामी सरकार ने एसएलपी की अर्जी जो उन्होंने वहाँ पर खारिज करने के लिए डाली थी, उस पर यू टर्न ले लिया है। यानी कि अब जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, जिस पर आगे सुनवाई होगी। देखना होगा इसमें क्या निर्णय आता है। लेकिन फिलहाल जो भाजपा के भीतर का जो अंतर्कलह था वो भी कहीं ना कहीं उजागर इस पर हुआ है और बैठे बैठाए कांग्रेस को भी एक मुद्दा मिल गया है। उन्होंने कहा है कि कथनी और करनी में भाजपा सरकार का फर्क है, जो कि साफ तौर पर देखा भी जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एसएलपी को वापस लेने की अर्जी अभी 2022 में डाली गई थी, उस पर फिर से यू टर्न ले लेना, इस तरीके से फैसले जो बदले गए हैं, इसमें माना जा सकता है कि जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्योंकि इस पूरे मामले से पूरी तरीके से सबसे ज्यादा प्रभाव उन्हीं पर है, तो ऐसे में जब वो लगातार दिल्ली में डटे हुए थे, तो उसके बाद ये माना जा रहा है कि हाईकमान ने इस पर दखल दी है और उसके बाद ही इस पर यू टर्न लिया गया है। लेकिन ये रार अभी यही नहीं थमेगी, क्योंकि माना जा रहा है कि जिस तरीके से अंतर्कलह, अंतर्द्वंद जो भाजपा के भीतर इस पर उमड़ा है, जिस तरीके से सीधे तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके फैसले को बदलने की जो बात की गई है और एक अर्जी डाली गई थी कि क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद जब मुख्यमंत्री थे तो उसको हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दी थी और इसी वजह से एसएलपी दाखिल की थी। अब ऐसे में जब मौजूदा सरकार इसको वापस लेना चाह रही थी तो इसी से वो बेहद खफा थे। अब देखना हो कि ये रार कहां जाकर थमती है। फिलहाल यू टर्न तो ले लिया गया है, यानी कि जो मामला था वो यथावत रहेगा, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। और जिससे जुड़े हुए जो इस वक्त खानपुर से विधायक हैं उमेश कुमार, उन्होंने भी साफ तौर पर एक बार फिर से चुनौती धामी सरकार को दे दी कि मैं देखूंगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कितना भी उन पर दम हो, उस दम के साथ जो है वो मेरे साथ वो इस वक्त जो है इस केस को लड़ने के लिए तैयार है। तो फिलहाल जो बीजेपी के भीतर अंतर्कलह जो उमड़ा है, जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री के ही फैसले को वापस लेने की कोशिश की गई थी, ये तमाम चीजें जो रार है ये फिलहाल यहाँ अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। इसमें देखना हो कि आगे क्या कुछ निर्णय सामने निकल कर आता है, क्योंकि आज शाम तक पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी देहरादून पहुंच जाएंगे। उनका बयान भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा कि क्या उनकी हाईकमान से बात हुई और कितने वो अपनी सरकार, मौजूदा सरकार से खफा थे। बिल्कुल रवि, देखने वाली बात है जो ये रार है ये कहां पर आकर खत्म होती है सरकार के बीच की। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, और एक और बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से। करप्शन को लेकर लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी का बयान सामने आया है। अभी तक कमीशन देने की आदत सी हो गई है और सरकार की करप्शन पर जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल नरेंद्र सिंह नेगी की तरफ से खड़े किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है। करप्शन को लेकर लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने बयान दिया है। उनका कहना है कि अभी तक कमीशन देने की आदत सी हो गई है। ये कोई नई बात तो नहीं है कमीशन खोरी की, ये तो जब से उत्तराखंड बना है तब से है और उत्तर प्रदेश से लेके तब से है। तो ये कमीशन खोरी कोई नई बात नहीं है और हम इसके अब आदी हो चुके हैं। और अब बात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी की। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा दौरे के दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले और उन्होंने दौड़ भी लगाई। इसके साथ ही सीएम धामी ने बैडमिंटन भी खेला। सीएम ने इसके लिए स्वस्थ रहने का संदेश दिया। अल्मोड़ा में ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दौड़ है। मॉर्निंग वॉक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ इस तरीके से दौड़ लगाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी स्पोर्ट्स स्टेडियम में युवाओं के साथ दौड़ते हुए नजर आए। इसके साथ ही सीएम धामी ने बैडमिंटन पर भी हाथ आजमाया। एक छोर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी बैडमिंटन के रैकेट थामे हुए हैं, तो दूसरी छोर पर लड़की उनके साथ बैडमिंटन खेल रही है। खेल और दौड़ के जरिए सीएम पुष्कर सिंह धामी युवाओं को फिट रहने का संदेश दे रहे हैं।
सीएम ने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। पढ़ाई के साथ ही फिट रहना भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए अहम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल को हमें अपनी आदत में शुमार करना चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आम लोगों से भी मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना, साथ ही लोगों से सरकार के कामकाज को लेकर फीडबैक भी लिया। एबीपी गंगा के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट। तो अल्मोड़ा में देर शाम मुख्यमंत्री ने मल्ला महल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उत्तराखंड के उत्पादों से बने वस्त्रों को पहनकर लड़के और लड़कियों ने रंग वॉक किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि अल्मोड़ा की संस्कृति का अपना एक अलग इतिहास है और सीएम धामी ने कलाकारों की भी तारीफ की। उद्यमिता महोत्सव के माध्यम से यहाँ पर शानदार हमारे स्थानीय कलाकारों ने, यहाँ के लोगों ने बहुत ही शानदार अपनी संस्कृति का यहाँ पर प्रदर्शन किया है। हम लोगों को एक मंच प्रदान किया है और इसके माध्यम से जहाँ हमारी संस्कृति बढ़ेगी और हमारी नई पीढ़ी को भी हमारी संस्कृति से जुड़ने का एक अवसर प्राप्त। और इसी बीच जोशीमठ से बड़ी खबर आपको बता दें तो पांडुकेश्वर से रवाना हुई भगवान कुबेर और उद्धव जी की डोली शंकराचार्य की गद्दी भी रवाना हो चुकी है। कल नरसिंह मंदिर में विराजमान होगी शंकराचार्य जी की गद्दी और कल बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हुए थे, जिसके बाद जो डोली है वो पांडुकेश्वर के लिए रवाना हो चुकी है। कल नरसिंह मंदिर में विराजमान होगी शंकराचार्य जी की गद्दी। पूरे रीति रिवाज के साथ जो गद्दी है उसे विराजमान कराया जाएगा और कल ही बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हुए थे और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब डोली पांडुकेश्वर से रवाना हो चुकी है और कल नरसिंह मंदिर में शंकराचार्य जी की गद्दी विराजमान होगी। पूरी पारंपरिक रीति रिवाज के साथ जो गद्दी है उसे रवाना कर दिया गया है। ये डोली है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पूरे पारंपरिक रीति रिवाज के साथ जो डोली है वो रवाना हुई है और अब कल शंकराचार्य जी की जो गद्दी है वो नरसिंह मंदिर में विराजमान है। जोशीमठ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। श्रद्धालुओं के साथ साथ जो डोली है वो पांडुकेश्वर से रवाना हो चुकी है। कुबेर जी और उद्धव जी की ये डोली है, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होती ही जो डोली है वो वहां से रवाना हो चुकी है और अब कल नरसिंह मंदिर में शंकराचार्य जी की गद्दी विराजमान होगी। कुबेर और उद्धव जी की डोली के साथ साथ शंकराचार्य की गद्दी भी रवाना हो चुकी है और जो महंत है, जो साधु संत है, वो भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। रुद्रपुर से खबर आपको बता दें, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का आरोप, पंतनगर सिटकुल की जमीन औने पौने दाम में बेचने का उन्होंने आरोप लगाया है। 18 एकड़ जमीन बाजार भाव से बेहद कम कीमत पर दी है। ये भुवन कापड़ी का बयान सामने आया है। स्कूल में बेशकीमती जमीन जिसका उपयोग युवाओं को रोजगार देने के लिए होना चाहिए था, स्किल इंडिया के रूप में, स्टार्टअप इंडिया के रूप में, उस ज़मीन को बाजार भाव से 5 गुने कम रेट पर अपने चहीते भूमाफियाओं को आवंटित कर दिया गया है। 2 टेंडर कैंसिल करके तीसरे टेंडर में जो है एक कंपनी को दे दिया गया है, जो कि हमारे प्रदेश के राजस्व की भी हानि है और साथ ही जिस जगह पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खड़े हो सकते थे उस जगह को बेच दिया। और इधर धारचूला में लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग में हादसा हो गया है। सड़क के लिए पहाड़ काटने वाली ड्रिल मशीन पर बोल्डर गिरा और बोल्डर गिरने से ड्रिल मशीन पूरी तरह से टूट गई। संयोग ये था कि मशीन के पास उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। देर शाम तवाघाट लिपुलेख मोटर मार्ग पर नजन के पास पहाड़ी का बोल्डर ड्रिल करने वाली मशीन पर गिर गया। भारी बोल्डर की चपेट में आने से ये मशीन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। धारचूला में ड्रिल मशीन के ऊपर ये बोल्डर गिरा। और नैनीताल जिले के हैड़ाखान में फिर से लैंडस्लाइड लोगों की परेशानियां बन गया है। काठगोदाम हैड़ाखान मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। बीते 15 नवंबर को भी भूस्खलन हुआ था, जिसका मलबा आज भी सड़क पर है और इसी बीच एक और लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। परेशान ग्रामीण अब अपना कृषि उत्पाद और गैस सिलेंडर जैसी जरूरी सामान सिर पर लाद कर ले जा रहे हैं। अब जैसा तो प्रशासन तो अपनी कोशिश कर ही रहा है मेरे ख्याल से, लेकिन अब इसमें और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप चाहेंगे कि वैकल्पिक व्यवस्था को सोचने की जरूरत है, क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान है। मरीज लोग बड़े परेशान हैं, गृहिणियां परेशान हैं, घरों में सिलेंडर लेके जा रही हैं।
तो प्रशासन को और कोशिश करने की जरूरत है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने की जरूरत है। तो क्रिकेटर विराट कोहली इन दिनों अपने परिवार के साथ उत्तराखंड की वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। पहले वे कैंची धाम पहुंचे थे और अब विराट कोहली अलग अलग मंदिरों का भ्रमण करते हुए शनिवार को नैनीताल के हनुमानगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में मत्था टेका। तो उत्तराखंड में है विराट कोहली, कल कैंची धाम पहुंचे थे अपने परिवार के साथ में और आज उत्तराखंड के अलग अलग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। उत्तरकाशी में भटवाड़ी ब्लॉक की टकनोर पट्टी में गुलदार का आतंक है। एक गुलदार सड़क के किनारे पर घूमता नजर आया, जिससे राहगीरों में अब दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि शाम ढलते ही गुलदार सड़क किनारे पर आ जाता है, जिससे राहगीर दहशत में है। ये गुलदार अब तक कई मवेशियों पर भी हमला कर चुका है। और टिहरी के कोटेश्वर डैम से सटे डोबरा इलाके में गुलदार की दहशत है, जिस वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकलना भी लोगों ने बंद कर दिया है। 13 नवंबर को गुलदार ने गाय को निवाला बनाया था और गुलदार की दहशत ऐसी है कि लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी अब डर रहे हैं। उनमें से एक लावारिस गाय को गुलदार द्वारा मारा गया था और चूंकि वो अंदर झाड़ियों में, गांव के नजदीक झाड़ियों में खींच के ले गया और उसको लगातार सुबह शाम टाइम पे जब उसका पेट भर रहा है, खाना खाने के लिए उसको खाने के लिए आ रहा है, तो जब हमको पता लगा तो हम क्षेत्र निरीक्षण किया, वहाँ पे गए और फायरिंग भी की, पटाखे भी छोड़े और रात को जो गांव वालों की दहशत थी उसको दूर किया। उसके बाद हमने वहाँ पे फॉक्स लाइट्स भी लगा रखी हैं और ट्रैप कैमरे भी लगा रखे हैं। ग्राम प्रधान जी को बता रखा है कि अगर आपको तो जो 2 दिन से तो उनकी सूचना आई थी कि अभी 2 दिन से तो गुलदार आया नहीं है वहाँ पे। और इधर कर्णप्रयाग में भी गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है। गुलदार ने 3 गायों पर हमला किया है। गुलदार के हमले में 3 गायों की मौत हो गई है। लोगों ने वन विभाग से अब सुरक्षा की गुहार लगाई है। तो कर्णप्रयाग में भी गुलदार का आतंक, यहाँ भी मवेशियों पर हमला इस गुलदार ने किया है, जिससे 3 गायों की मौत हो गई है और अब ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। लोगों ने वन विभाग से सुरक्षा की गुहार लगाई है। रामनगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के अंतर्गत ग्राम छोई में हाथी का आतंक बढ़ रहा है। हाथी रात में जंगल से गांव की ओर आकर घरों में तोड़फोड़ कर रहा है। तो वहीं बीते दिन भी हाथी ने एक व्यक्ति के घर में तोड़फोड़ की, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। हाथी के मूवमेंट का पता चला है और उसके लिए हमारी एक टीम बना करके स्पेशल टीम में जो है वो लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही है और प्रयास कर रहे हैं कि उसको जो है आबादी की तरफ ना आने दिया जाए और जितना हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि आबादी मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए लगातार प्रयासरत। आगे हरिद्वार जीआरपी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। लंबे वक्त से फरार चल रहे जहर खुरानी गिरोह के 10,000 इनामी शातिर सदस्य को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये जहर खुरानी गिरोह पिछले दिनों कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। इसने हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर मुरादाबाद की महिला को बेहोश कर नकदी और मोबाइल चोरी कर लिया। पहले से घोषित था क्योंकि काफ़ी दिन से फरार चल रहा है। नन्हे नाम का इसका गैंग लीडर है जो इस समय वर्तमान में भी जेल में है और ये उसी गैंग का मेंबर है। थानाध्यक्ष को सूचना प्राप्त हुई थी कि ये फर्रुखाबाद में कहीं रह रहा है, तो उन्होंने अपनी टीम भेज करके पूरा इस गिरफ्तारी करवाई है। ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है और आप जानते हैं कि रेलवे में जहर खुरानी का अपराध बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है। और इधर विकासनगर में पुलिस ने खुदकुशी करने की कोशिश कर रही एक महिला को बचाया है। दरअसल महिला ने फांसी लगा ली थी, लेकिन वक्त पर पहुंचकर पुलिस ने उसकी जिंदगी को बचा लिया। तालसी पुलिस ने 6 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स किया और दरवाजा तोड़कर फांसी पर झूलती महिला को नीचे उतारा। उस वक्त महिला की सांसें चल रही थी और ये वीडियो थाना कालसी के ग्राम खादर का है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस कैसे खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुई और फिर महिला को नीचे उतारा गया। महिला ने दरवाजा बंद कर गले में फंदा लगा ही लिया था, लेकिन 6 मिनट के अंदर अगर पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो और अगर बढ़ते हादसों ने पौड़ी में परिवहन विभाग की चिंता को बढ़ा दिया है। अब परिवहन विभाग सड़क हादसों की रोकथाम को लेकर सड़क मार्गों को चिन्हित कर रहा है और ऐसे मार्गों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर ज्यादा सड़क हादसे होते हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि जो
आपके नवनिर्मित मार्गों का जो भी हमारे पास पेंडेंसी है उसको हम जल्दी से जल्दी निपटा सकें। रिपोर्ट हमारे पास आ गई हैं, उनको संकलित करके आगामी जो भी बैठक होगी या परिचालन विधि से जैसे भी उपयुक्त होगा उन रूट्स को पास कर सकें ताकि वाहनों का संचालन हो सके। साथ में हमारी जो परिवर्तन दल हैं उनके लिए भी हम लोगों को निर्देश है कि उनको हम रूट वाइज डिप्लॉय करके अधिक से अधिक हम लोग परिवर्तन की कार्रवाई करेंगे। पौड़ी पहुंचने वाले वन्यजीव प्रेमी और पर्यटकों को जल्द ही हंटर हाउस से गुलदार की दहाड़ सुनने को मिलेगी। दरअसल हंटर हाउस का निर्माण पौड़ी में किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण डीएम आशीष चौहान ने किया। डीएम ने कहा कि हंटर हाउस का निर्माण 3 से 4 महीने के भीतर पूरा हो जाएगा। हमें वो काफ़ी अच्छी प्रगति के साथ में चल रहा है और मेरी जो बात हुई यहाँ पे तो अगले 3-4 महीने में हम कोशिश करेंगे कि इसे कंप्लीट कर लिया जाए और इसे जो हमारी संकल्पना है उसको मूर्त रूप दिया जा सके। इसके लिए हम लोग कॉन्टिन्यूसली मेहनत करेंगे और ट्राई करेंगे कि अगले 3-4 महीने में काम कंप्लीट। और इधर सर्दी का मौसम आते ही रामनगर में प्रवासी परिंदों की आगमन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि तिब्बत, रशिया और साइबेरिया समेत कई देशों से परिंदे रामनगर के आसपास के जलाशयों में आ रहे हैं, जिसे देखते हुए वन विभाग भी अब सक्रिय हो गया है और शिकारियों पर नजर रखी जा रही है। हाँ जी, साइबेरियन पक्षी जैसे कि अभी नवंबर मास प्रारंभ हो चुका है तो इस शीतकाल को देखते हुए साइबेरिया या और ठंडे प्रदेशों से ये पक्षी आते हैं और विशेषकर ये वेटलैंड्स पे आना पसंद करते हैं। इसमें यहाँ पर हमारे कोसी रिवर में है और ढिकाला में हमारा कालागढ़ बैराज में और साथ में तुमड़िया डैम में इस तरीके के पक्षी आते हैं। ये कुछ पक्षी हैं जैसे ब्राह्मणी डक बोलते हैं, रूडी शेल्डेक है, कॉर्मोरेंट्स हैं, इस तरीके के पक्षी अभी आना शुरू हो गए हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।